गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं एक सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है पीएच स्केल, पीएच मान। यानी जैसे आपसे पूछता है कि जल का पीएच मान क्या है। अब सबसे पहला प्रश्न आपके दिमाग में यही होता होगा कि यह पीएच मान क्या होता है। ठीक है, यह पीएच मान किस पर आधारित होता है? तो किसी भी पदार्थ का पीएच मान अलग अलग होता है। जैसे कि आप जानते हैं कि जो भी 7 से लेकर तो 7 से नीचे और 7 से ऊपर, 7 से लेकर 14 तक लगभग, एक मोटे अंदाज पर यह समझे कि ये पीएच मान का महत्व ज़्यादा है 1 से लेकर 14 तक। अब ये समझे कि पीएच मान होता क्या है। ठीक है, अब यह किस चीज को दर्शाता है? तो किसी भी पदार्थ की अम्लीयता और क्षारीयता को स्पष्ट करने के लिए हम पीएच स्केल का प्रयोग करते हैं। किसी भी पदार्थ की अम्लीयता एवं क्षारीयता को स्पष्ट करने के लिए हम पीएच स्केल का प्रयोग करते हैं। अब अम्ल मीन्स कि जब भी कुछ आप खाते हैं तो वो खट्टा लगता है। जो खट्टा लगता है यानी कि उसमें अम्लीय गुण है, और जो नमकीन लगता है उसमें क्षारीय गुण है। सामान्य भाषा में आपने समझा। अब देखें कि जो है इसे परिभाषित करने का प्रयास किया हूं कि किसी विलयन में, किसी भी विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता को बतलाने के लिए, ठीक है, किसी भी पदार्थ के विलयन को, किसी भी विलयन में उसकी अम्लीयता और क्षारीयता को बतलाने के लिए हम पीएच स्केल का प्रयोग करते हैं। क्लियर हुआ? किसी भी विलयन के अम्लीयता एवं क्षारीयता को स्पष्ट करने के लिए हम पीएच स्केल का प्रयोग करते हैं। क्लियर हो गया? अब ये प्रश्न है कि जो ये पीएच स्केल होता है तो किसे हम अम्लीय कहें और किसे क्षारीय कहें। तो समझे ही थे कि अब एक और प्रश्न है कि सोरेन सेन एक व्यक्ति हैं जिन्होंने 1909 ईस्वी में इस पीएच स्केल का प्रयोग किया था। किसने पीएच स्केल का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो सोरेन सेन। कौन है? सोरेन सेन ने सर्वप्रथम पीएच स्केल का प्रयोग किया, और इन्होंने ही बतलाया कि पीएच स्केल पर जब भी किसी पदार्थ या किसी विलयन का मान जो है 7 से नीचे हो। अब देखिए इधर कि ये है एक, समझें कि ये एक आपका पीएच स्केल हो गया। यहां से लेकर यहां तक एक मैंने पीएच स्केल बना दिया। ये बीच का टॉपिक ये 7 है। यदि पीएच स्केल पर 7, किसी पदार्थ का पीएच स्केल 7 है तो वह क्या होता है? उदासीन होता है। ठीक है, उदासीन होने का मतलब न वह अम्लीय है और न वह क्षारीय है, या न खट्टा है और न नमकीन है। यदि उसका किसी भी पदार्थ का पीएच मान 7 होता है तो वह उदासीन कहलाता है, वह विलयन उदासीन कहलाता है। अब इसका अर्थ यह हुआ कि न वह अम्लीय है और न क्षारीय है। क्लियर हुआ? यदि इस किसी भी पदार्थ का पीएच मान 7 से कम होता है, जैसे 6 हो गया, 5 हो गया, 5.6 हो गया, या जो भी 1 तक हो गया, जो भी पीएच मान, यदि किसी पदार्थ का पीएच मान 7 से कम है, यानी 6 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, ऐसे ही 2 हो गया, 1 हो गया। यदि किसी पदार्थ का पीएच मान 7 से कम है तो वह क्या है? अम्लीय है, खट्टा लगेगा। यदि किसी पदार्थ का, ये है पीएच स्केल बना दिया मैंने। अब ये जब 1 से लेकर ये इसका मान 7 से नीचे तक होता है तो यह अम्लीय है, यानी खट्टा है। ठीक है, यदि 7 से ऊपर, यदि 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, ऐसे ही है, तो यदि 7 से ऊपर हो गया तो यह क्षारीय हो गया। क्लियर हुआ? अब इसे याद करने के लिए एक छोटा सा ट्रिक आपको बतला रहे हैं
कि यदि जब भी आप आप पढ़ते हैं, उसके बाद से आप क्या पढ़ते हैं, क ख ग घ ऐसे पढ़ते हैं, तो जो भी आप वो वर्णमाला है, तो वर्णमाला का जो पहला अक्षर है, ठीक है, तो वर्णमाला का जो पहला अक्षर आप पढ़ते हैं तो अ आता है, ठीक है। तो अम्लीय, ये शुरू में ये स्केल याद करें कि 1 से लेकर 7 तक का स्केल होता है। तो शुरू में जो 1 से 7 तक है यह अम्लीय है, वर्णमाला का पहला शब्द अ अम्लीय। और 7 से जब आगे जाता है तभी 6 आएगा, वर्णमाला का ये लास्ट का शब्द है। तो अगर अम्लीय और क्षारीयता को करें स्पष्ट, तो 0 से लेकर 7 तक अम्लीय होगा, वर्णमाला का पहला अक्षर आएगा। अगर 7 से लेकर यदि आगे बढ़े, जो भी 14 तक 15 तक, तो 7 से यदि आगे पीएच स्केल पर किसी पदार्थ का मान जाता है तो वह क्षारीय होगा। क्लियर? 1 से लेकर 7 तक अम्लीय होगा, ठीक है, और 7 से लेकर जो 14 तक है वह क्षारीय होगा, या उससे आगे तक वो सभी क्षारीय होंगे। अब अम्लीय का अर्थ समझ लिया कि 1 से लेकर यदि किसी पदार्थ का पीएच मान 7 से नीचे होता है तो वह कैसा लगेगा, खट्टा लगेगा। यदि किसी पदार्थ का पीएच मान 7 से ऊपर है तो वह कैसा लगेगा, क्षारीय यानी नमकीन लगेगा, ठीक है। इसके बाद एक और बात समझिए, यदि किसी पदार्थ का पीएच मान 7 हो गया तो वह उदासीन होगा, यानी न खट्टा लगेगा और न नमकीन लगेगा। क्लियर हो गया? तो पीएच मान क्या बतलाता है कि किसी भी पदार्थ के, ठीक है, जो घोल है उसका जो विलयन है वह अम्लीय है या क्षारीय है, ठीक है, या उदासीन है। तो किसी भी पदार्थ की अम्लीयता, क्षारीयता या उदासीनता को ज्ञात करने के लिए, ठीक है, पीएच स्केल का प्रयोग करते हैं। और पीएच स्केल का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? सोरेनसेन। कौन किया था? सोरेनसेन ने 1909 ईस्वी में किसी भी पदार्थ के अम्लीयता और क्षारीयता को, एसिड और बेस को ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया था? पीएच स्केल का प्रयोग किया। अब देखें कि परीक्षा के दृष्टि से कुछ पदार्थों के पीएच स्केल काफी महत्वपूर्ण हैं और लगातार एग्जामों में आपसे प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। तो आज हम प्रयास करेंगे ये पहले समझने का प्रयास किया कि पीएच स्केल क्या होता है। किसी भी पदार्थ के विलयन में उसके अम्लीयता और क्षारीयता को जो प्रदर्शित करता है उसे पीएच स्केल कहते हैं। पीएच स्केल पर 0 से लेकर 7 तक के मान जिस पदार्थ का होता है पीएच स्केल पर, उसे हम अम्लीय कहते हैं, और 7 से ऊपर जो होता है उसे क्षारीय कहते हैं, और यदि 7 होता है तो उदासीन होता है। क्लियर हो गया? सबको ये समझ में आ गई होगी कि पीएच स्केल क्या है, पदार्थ की अम्लीयता और क्षारीयता को बतलाता है। इसका प्रयोग सबसे पहले 1909 ईस्वी में किसने किया था? सोरेनसेन। सोरेनसेन ने इसका प्रयोग किया था। क्लियर हुआ? सोरेनसेन। अब देखें, ये कुछ पदार्थ हैं जिससे लगातार आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ध्यान दें कि सबसे पहले पूछता है कि समुद्री जल का पीएच मान क्या है। तो आप सामान्य जानते हैं समुद्री जल क्या होता है, नमकीन होता है, और मैंने बताया कि जो नमकीन लगे वो क्षारीय है। अब ये भी बताया कि जो भी क्षारीय पदार्थ होंगे उसका पीएच मान 7 से अधिक होगा। तो पहले तो बात यही समझ कर रखें कि कोई भी क्षारीय पदार्थ होगा उसका पीएच मान 7 से अधिक होगा। अब देखें कि इसका पीएच मान समुद्री जल का कितना होता है? 8.4। बिल्कुल याद रखें, समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? 8.4। क्लियर हुआ? अब देखें कि जैसे सामान्य जल क्या है? सामान्य जल जिसका हम पीने के रूप में प्रयोग करते हैं, इसका पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। जो सामान्य जल है इसका पीएच मान 7 होता है, इसलिए यह उदासीन होता है, न अम्लीय होता है न क्षारीय होता है। अम्लीय कहने का अर्थ न खट्टा होता है, क्षारीय कहने का अर्थ न नमकीन होता है। क्लियर हो गया? अब देखें समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? 8.4। यह कैसा है? क्षारीय है, क्योंकि इसका 7+ मान है। पीएच स्केल पर इसका मान 7 से प्लस हो रहा है, इसलिए ये कैसा है? क्षारीय है। क्लियर हो गया? तो समुद्री जल का पीएच मान कैसा होता है? 8.4 है और यह क्षारीय है। इसके बाद साधारण जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है और ये कैसा है? उदासीन होता है।
यानी न अम्लीय है और न क्षारीय है। इसके बाद सबसे ज्यादा प्रश्न जो आपसे पूछे जाते हैं यह रक्त से संबंधित पूछे जाते हैं कि जो मानव शरीर का जो रक्त है इसका पीएच मान कितना होता है। आपको याद होगा कि जो मानव शरीर के रक्त हैं ये कई समूहों में बांटे गए हैं और इसे लैंड स्टीनर ने सबसे पहले बांटा था, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप ए बी ओ, ठीक है। तो जैसे तो आपने समझ लिया ये ग्रुप, तो ये भी जो रक्त समूह है हमारा इसका पीएच मान यानी रक्त का हमारे मनुष्य के रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। यानी अब 7.4 कहे इसका मतलब कि यह क्षारीय होता है। जब भी 7 से ऊपर मान हो तो वो क्षारीय होगा, यदि 7 से नीचे मान हो पीएच स्केल पर तो वह अम्लीय होगा। तो हमारा रक्त कैसा है, अम्लीय है या क्षारीय? तो क्षारीय। क्यों? क्योंकि इसका जो पीएच मान है ये 7.4 होता है। बिल्कुल याद रखें 7.4। समुद्रीय जल का पीएच मान 8.4, इससे जस्ट एक स्केल नीचे होता है मनुष्य के रक्त का पीएच मान जो 7.4 होता है। यदि दोनों देखें तो दोनों क्षारीय हैं, समुद्री जल भी क्षारीय है और मानव जो रक्त है यह भी क्षारीय है। अब आगे देखेंगे लार, जो हमारे मुख में लार बनता है, जो हमारे पाचन क्रिया के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आप जानते ही हैं कि पाचन क्रिया की शुरुआत सबसे पहले कहां से होती है, हमारे मुख से होती है। और इस मुख में जो है टाइलिन और रेनिन नामक दो जो है लार एंजाइम हैं और ये हमारे मुख से ही हमारे भोजन का पाचन शुरू करते हैं। तो जो हमारा लार है यह इसका पीएच मान क्या होता है 6.5। तो आपने देखा कि समुद्री जल का पीएच मान 8.4, रक्त जो साधारण मनुष्य है इसके रक्त का पीएच मान कितना होता है तो 7.4, एक पॉइंट नीचे। इसके बाद से जो लार है इसका पीएच मान कितना होता है तो हमारे लार का जो पीएच मान है यह 6.5 है। अभी इधर ध्यान दें, यदि हमारे लार में हमारा लार कैसे है, अम्लीय है, क्योंकि इसका मान 7 से नीचे है इसलिए यह अम्लीय है, यह खट्टा होता है। क्लियर? जब भी अम्लीय की बात करें तो यह खट्टा होता है। अब देखें कि यदि हमारे लार का पीएच मान घटकर 5 के पास आ जाए, 5.6 आ जाए तो क्या होगा। अगर हमारे लार का पीएच मान सामान्य अवस्था में कितना होता है 6.5, अगर हमारे लार का पीएच मान 6.5 से घटकर 5 के पास आ जाए इसका पीएच मान, तो हमारे दांत झड़ने लगेंगे। क्या होगा? गलने लगेगा। तो बिल्कुल पीएच मान ध्यान रखेंगे। तो हमारे लार का पीएच मान 6.5 है। तो आपने देखा कि समुद्री जल का पीएच मान 8.4, सामान्य जल का पीएच मान 7, मनुष्य के रक्त का पीएच मान 7.4, लार का पीएच मान 6.5। क्लियर हो गया? अब इसके बाद से दूध होता है कि दूध का पीएच मान, जो सामान्य दूध है इसका पीएच मान कितना होता है तो 6.4। ध्यान दें, लार का पीएच मान कितना 6.5, जस्ट उससे एक पॉइंट नीचे 0.1 पॉइंट नीचे जो है यह दूध का पीएच मान होता है 6.4। लार का पीएच मान 6.5, दूध का पीएच मान 6.4। क्लियर हुआ? अब देखें कि मनुष्य के जो मूत्र है इसका पीएच मान क्या होता है। तो मनुष्य के मूत्र का जो पीएच मान होता है यह 6 होता है। अब यहां पे आप 3 को एक साथ याद करने का प्रयास करें कि यदि पूछे कि लार का पीएच मान कितना तो 6.5। क्लियर है? अगर पूछे कि मनुष्य के जो है लार का पीएच मान कितना तो 6.5, दूध का पीएच मान कितना होता है तो 6.4, अगर मनुष्य के मूत्र का जो है यूरिन का जो पीएच मान है कितना होता है तो यह 6 होता है। तो एक बार फिर से रिपीट करके याद करने का प्रयास करें। समुद्री जल का पीएच मान कितना 8.4, उसके बाद से जो है मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना तो 7.4, साधारण जल का पीएच मान कितना तो 7। यदि पूछे आपसे कि मनुष्य के लार का
जो है पीएच मान कितना, तो 6.5। यदि पूछे कि मनुष्य के जो है मूत्र का पीएच मान कितना, तो 6। दूध का पीएच मान कितना होता है, तो 6.4। देखें इधर फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, लार का 6.5, दूध का 6.4, मूत्र का 6। क्लियर हो गया। अब ये तीन आप एक लाइन से याद करें। शराब का पीएच मान कितना होता है, 2.8। ध्यान दे, लाइन से याद करेंगे इसको। शराब का कितना, 2.8। अब सिरका, इस सिरके का पीएच मान कितना होता है, तो 2.4। बिल्कुल इससे हाफ, 2 तो रहेगा ही और पॉइंट में जो है हाफ हो जाएगा 8 का। तो शराब का 2.8, सिरके का 2.4 और नींबू का जो पीएच मान होता है यह कितना होता है, 2.2। क्लियर हुआ। जितना ही यदि पीएच मान कम होगा, 7 से जितना ही कम होगा वो उतना ही अधिक खट्टा होगा। जैसे आपने देखा कि रक्त है, लार जो है इसका पीएच मान 6.5 है, ये बहुत कम खट्टा लगता है, उतना खट्टा नहीं लगता। लेकिन ऐसे दूध भी 6.4 है, ये भी उतना खट्टा नहीं लगता। मूत्र का भी मान जो है 6 होता है, तो इसमें भी अम्लीयता खट्टापन काफी कम होगा। लेकिन जैसे आप शराब देखें तो शराब का पीएच मान 2.8 होता है, ये काफी खट्टा लगेगा। इसी के साथ सिरका देखिए, सिरके का पीएच मान 2.4 होता है, ये काफी खट्टा लगेगा। इसी तरह नींबू का पीएच मान देखें तो इसका पीएच मान कितना होता है, तो 2.2, ये काफी खट्टा होता है। तो आज आप लोगों ने समझा कि पीएच स्केल क्या होता है। कुछ वैसे एग्जाम में पूछे जाने वाले कुछ पदार्थों के पीएच स्केल को आपने याद करने का प्रयास किया। सबसे पहले आपने याद किया समुद्री जल का पीएच स्केल जो 8.4 होता है। उसके बाद देखा रक्त का पीएच स्केल जो 7.4 होता है। कितना होता है, रक्त का 7.4, समुद्री जल का 8.4। क्लियर हुआ। इस साधारण जल का 7। उसके बाद से आपने देखा कि लार का कितना होता है, 6.5, दूध का कितना 6.4। ऐसे ही आपने देखा कि ये लार हो गया, ये दूध हो गया। इसके बाद से मूत्र का पीएच मान कितना होता है, तो 6। इसके बाद से आपने देखा कि शराब का पीएच मान तो 2.48। इसके बाद देखा आपने सिरका का पीएच मान जो होता है ये कितने आता है, 2.4। इसके बाद से नींबू का पीएच मान होता है 2.2। तो आज आपने ये पढ़ने का प्रयास किया, समझने का प्रयास किया हम लोगों ने कि ये पीएच स्केल क्या होते हैं। पीएच स्केल पर यदि किसी विलेन की का मान पीएच स्केल पर 7 से नीचे हो रहा है तो वह अम्लीय होगा, और 7 से यदि उसका मान ऊपर हो रहा है तो वह क्षारीय होगा। यदि किसी विलेन का पीएच स्केल पर मान 7 होता है तो वह उदासीन होगा। तो आज हमने पूरी तरह से पीएच स्केल को समझने का प्रयास किया, उसमें यह देखने का प्रयास किया जो परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण जो कुछ पदार्थों के पीएच स्केल हैं जो बार बार एग्जामों में पूछे जाते हैं, उसको मैंने आप लोगों को याद कराने का प्रयास किया। मुझे विश्वास है कि बहुत सारी चीजें ये आपको याद हो गई होगी और समझ में भी आ गया होगा। इससे संबंधी यदि कोई प्रॉब्लम होगी तो उससे प्रश्न आप पूछ सकते हैं। और मुझे लगता है कि इतना टॉपिक यदि आप याद कर लेते हैं तो किसी भी एग्जाम के प्रीलिम्स के लिए, या तो वह बीपीएससी हो, बिहार एसआई हो, एनटीपीसी हो, सभी एग्जामों में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं कि पीएच स्केल पर जैसे ज्यादातर आपको सिरका का पूछा जाता है, शराब का पूछा जाता है, मूत्र का पूछा जाता है। तो आपको पता है यदि आपसे प्रश्न पूछा गया कि ठीक है आप बताएं कि मानव मूत्र का पीएच स्केल पर मान कितना होता है, तो 6 होता है। यदि पूछा गया मानव रक्त का पीएच स्केल पर मान कितना होता है तो 7.4 होता है। साधारण जल का पीएच मान कितना होता है तो 7 होता है, क्योंकि यह उदासीन होता है। यदि आपसे यह प्रश्न पूछ लिया जाए कि यदि किसी पीएच स्केल पर किसी पदार्थ का पीएच मान 7 से कम है तो वह कैसा होगा, तो अम्लीय होगा। यदि किसी पीएच स्केल पर किसी पदार्थ का पीएच मान 7 से अधिक हो रहा है तो वो कैसा होगा, क्षारीय होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू, धन्यवाद। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।